हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम सभी एक मिसलेनियस के टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन जो बैंक में आते हैं वो दोस्तों कुछ इस तरीके के आते हैं। इनको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस करके ऐसे बना सकते हैं। बट वो तरीका काफ़ी अजीब है, मुझे नहीं समझ में आता है। इसको बनाएंगे पजल की तरह, जो ऑर्डर वो दे देता है उस ऑर्डर के हिसाब से इसको रख देंगे और इसको पजल की तरह के तरीके से बनाएंगे, जल्दी बनता है। देखते हैं क्या है। 6 व्यक्तियों को उनके भार के आधार पर सबसे भारी से सबसे हल्के क्रम में रखा गया है। 6 व्यक्ति हैं, मोस्टली 6 ही आता है, तो 6 का बना लेते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये ऑर्डर हो गया। सबसे क्या है, भारी। जो भारी है सबसे ऊपर, जो सबसे हल्का है वो सबसे नीचे। अब कंडीशन को पढ़ते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। क्यू और पी के भार के बीच 2 व्यक्ति हैं। क्यू और पी के बीच 2 व्यक्ति हैं। पी जो आर से हल्का है, पी आर से हल्का है, मतलब पी के ऊपर आर आएगा। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नज़दीक में कर दिया और इसको नीचे करना चाहिए था ताकि मैं उसके ऊपर बना सकूं। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आर जो है पी के ऊपर है, इस तरीके से भी कर सकता हूं। आर से हल्का है। यू केवल एक व्यक्ति से भारी है। यू जो है केवल एक व्यक्ति से भारी है। अगर यू एक व्यक्ति से भारी है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यू हमारा दूसरे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि अब यू सिर्फ इससे भारी है बस, और किसी से भारी नहीं, बाकी सबसे हल्का है। ये हो गया, इसको रख दिए। एस और टी के भार के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एस और टी के बीच मतलब 3 हैं। दूसरे, चौथे और छठे सबसे भारी व्यक्तियों का भार का योग 190 है। मतलब दूसरे, चौथे, छठे, इनका जो प्लस होगा वो 190 होगा। ये इसके कहने का मतलब ये है। और उनके भार का अनुपात 16 अनुपाते लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं लिख रहा हूँ, 13:9 है। ये हो गया। पहले इसको रखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों समझिए कि एस और टी के बीच 3 चाहिए। एक कोई कंडीशन रह गई शायद। टी जो आर से भारी है, एस और टी के भार के बीच 3 व्यक्ति हैं। टी जो आर से भारी है, टी ये आर से भी भारी है। ये टी जो है हमारा आर से भारी है। इसको मैंने देखा नहीं, और जब मैंने इसको यहाँ पर ध्यान दिया तो लगा कि कोई कंडीशन रह गई। अगर टी आर से, यहाँ पर ये देखिए, पी जो है आर और टी, मतलब टी कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। अगर टी ऊपर आएगा तो टी को मैं नीचे नहीं रखूँगा, बीच में 3 चाहिए तो टी को ऊपर ही रखना पड़ेगा। टी को ऊपर अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ सबसे ऊपर, अगर टी को मैंने यहाँ पे रखा तो 1, 2, 3 छोड़ करके एस नहीं आ पाएगा। टी को यहाँ रखूँगा तो एस यहाँ पे आ जाएगा, तो टी को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद टी को कहीं भी नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पर रखूँगा एस नहीं, यहाँ पर रखूँगा एस नहीं आ पाएगा। अब एस हमारा यहाँ पर आ गया। ये हो गया। क्यू और पी, पी के ऊपर आर चाहिए। अब पी के ऊपर आर चाहिए तो पी को रखने के लिए कौन कौन सी जगह मेरे पास बन रही है? पी यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। पी को मैं यहाँ अगर रखता हूँ तो पी से 2 छोड़ करके क्यू देखिए किसी भी तरीके से नहीं आ पाएगा, तो पी को यहीं रखूँगा। पी से 1, 2 छोड़ करके क्यू यहाँ पर, और पी के ऊपर आर यहाँ पर, और आर के ऊपर टी, जिसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। टी जो है आर के नीचे आता तो पहले ही हो जाता। ये हो गया। अब यहाँ पर इसको कैसे रखेंगे देखिए, ये अनुपात में कह दिया गया है, तो आप लोगों को तो रेशियो और जो प्रोपोर्शनल होता है, अनुपात समानुपात, वो तो आता ही होगा। तो इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 और 13, 13, 13, 26, 3, 29, 9, 38। 38 का मान 190 है, ये मैं बता रहा हूँ। वैसे ये तुरंत हो जाएगा। तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान 5 हो जाएगा। जब 38 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये तरीका होता है दोस्तों। अगर बीच लास्ट में 0 लगा हो और ये 2 का गुणा हो तो ये 5 आता है। ऐसे किसी भी संख्या आएगी तो ऐसे ही करेंगे। ये हो गया। अगर 1 का 5 है तो 9 का कितना होगा? ये सीक्वेंस में था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सीक्वेंस में था, जैसे वहाँ पे बताया था पहले। दूसरा, चौथा और छठा ये सीक्वेंस में था। तो 9, 25, 45, 45 हमारा यहाँ पर आएगा। 13, 25, 65, 65 यहाँ पे आएगा चौथे पे, और 16, 5, 80,
80 हमारा यहाँ पर आएगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन में जो भी होगा वो क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था। जिन जिन लोगों का ऐसा बना होगा उनका सही है। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका मेरे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों बातें मैं लास्ट में बोलता हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वैसे ये तो कोई नहीं चाहेगा, लाइक तो कोई करता ही नहीं है, तो शेयर कहाँ से करेगा। धन्यवाद। फिर भी मैं अपना काम करूँगा, मुझे अच्छा लगता है ये करना तो मैं करूँगा। उससे ये चीज़ों से मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।